अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है लईक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अब हालत ये हो गई है जी कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार रहा है जी। कल जो मैच हुआ है, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 114 रन बनाए बांग्लादेश के खिलाफ और 15वें ओवर में ही बांग्लादेश ने मैच जो है वो तमाम कर दिया। ये अब दिन देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, और जो नए खिलाड़ी ये लेकर गए थे और जो पुराने भी टीम का हिस्सा हैं, कम्प्लीटली उनकी टेक्निक जो है, बैटिंग टेक्निक जो है, कम्प्लीटली एक्सपोज हो गई है। और नाहीद राना तो ऐसे साबित हुए हैं जैसे कोई वेस्ट इंडियन वो जो एम्ब्रोज और बिशप जैसे बॉलिंग करते थे, ऐसे बॉलिंग की है। इतना बाउंस उसको मिल रहा था, इतना जो है तो लेंथ को पिक ही नहीं कर पा रहे थे पाकिस्तान के बैटर्स। और ऐसे लग रहा था जैसे कि बांग्लादेश के सामने कोई इटली या अमेरिका की टीम खेल रही हो। समझ नहीं आ रहा था करना क्या चाह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि वर्ल्ड कप T20 के माइंडसेट से अभी तक टीम बाहर ही नहीं निकली। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस कल दी गई है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये ख़तरे की घंटी है। गरचे के शाहीन शाह अफरीदी बड़ा हौसला दिला रहे हैं अवाम को भी और टीम को भी कि नहीं हम बाउंस बैक करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि टीम कुछ खातिर खा कर सकेगी आने वाले वनडे इंटरनेशनल के ज़रिए। टेक्निक जो थी प्लेयर्स की, फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, फुटवर्क नज़र नहीं आ रहा, फंस फंस के खेल रहे हैं और क्लीन और नीट स्ट्राइकिंग नहीं देखने में आ रही पाकिस्तान बैटर्स की जानिब से। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि भाई जो टैलेंट आगे लाया गया है ये शायद सेटल डाउन अगेन ना कर सके वर्ल्ड कप से पहले, और वही फिर पुराने चेहरे बाबर आजम और जो दूसरे हैं दीगर खिलाड़ी हैं उनको फिर जो है तो वर्ल्ड कप से पहले टीम का ऐसा बनाया जाएगा। वैसे भी बाबर आजम ने जो है तो अब एक नई अनाउंसमेंट की है कि वो ये जो पाकिस्तान कप हो रहा है T20 का, इसको मिस करेंगे इंडिविजुअल ट्रेनिंग करने के लिए बिफोर द PSL 11 जी। PSL 11 को ज़्यादा वो मलूज़ खातर रख रहे हैं और पाकिस्तान T20 को मिस करने जा रहे हैं। शायद हो सकता है उन्होंने मुशावरत की हो, बैटिंग टेक्निक पर काम करेंगे जी। जो कोचेज़ हैं उनके साथ बैटिंग टेक्निक पर काम करेंगे। भाई इतना अरसा हो गया है, मतलब अब और कितना टाइम लेंगे बाबर आजम आप? मतलब आपकी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो कब सॉल्व होंगे? आपका स्टांस सही नहीं है, आपका फीट में बहुत ज़्यादा गैप है, आप फंस के खेलते हो, ऑल राउंड क्रिकेटर, ऑल राउंड स्ट्रोक्स आप नहीं खेल सकते। कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो आप नहीं खेलते, रिवर्स स्वीप आप नहीं खेल सकते। तो मतलब अब जब कि आपने इतना अरसा खेल लिया है, तकरीबन 10 साल आप खेल चुके हैं क्रिकेट, और फिर भी इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और यही तैयारी की जा रही है कि किसी तरह बाबर आजम को 2027 के वर्ल्ड कप से पहले रेडी किया जाए और उनको इस वर्ल्ड कप में इंडक्ट किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कहता कि इसका कोई ख़ास फ़ायदा होगा। हमने 2023 में भी देखा, 2019 में भी देखा। भाई ये अब इनका एक मतलब पक्का मसला बन चुका है। इनकी जो बैटिंग टेक्निक है, मेरा नहीं ख्याल कहता कि अब ये सुधरने वाली है। और अब बाबर आजम को अपने आप को बस लीग्स तक ही महदूद कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के किसी भी फॉर्मेट में अब उनकी जगह नहीं बनती। दूसरी तरफ जी, जो अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की जो वाइट बॉल सीरीज़ होने जा रही थी UAE में, वो पोस्टपोन हो गई है और शायद इस साल के आखिर में कहीं वो दोबारा खेली जाए। जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं और कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं जिसकी वजह से अब ये सीरीज़ नहीं होने जा रही। और वनडे इंटरनेशनल्स और T20 गेम्स इन्वॉल्व थी इसके अंदर, जो कि अब पोस्टपोन हो चुकी है। मोहसिन नकवी साहब ने जी पाकिस्तान हॉकी टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की है और उनको सराहा है जो अभी उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। और ना सिर्फ उनको इनामात तकसीम की हैं, 1 मिलियन रुपीज़ हर खिलाड़ी को दिए हैं, बल्कि ये भी उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो जो जॉबलेस एथलीट्स हैं, जो जॉबलेस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनको वो जॉब भी दिलाएंगे और मेडिकल सपोर्ट भी फराहम करेंगे जी। और ये एक खुशाइंद बात है पाकिस्तान हॉकी के लिए। और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि PCB को फाइनेंशली भी मंथली जो है तो हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करना चाहिए। इतना ज़्यादा पैसा है PCB के पास
وہ خرچ کر سکتے ہیں اور پاکستان ہاکی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. پاکستان اسپورٹس بورڈ پی سی بی اور پی ایچ ایف مل کر کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. اور دیکھیں اس طرح پاکستان کا ہی نام روشن ہوگا. پاکستان کے وہ لوگ، وہ کھلاڑی، وہ ٹیلنٹ جو کہ ہاکی کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو سراہا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محسن نقوی صاحب نے جو یہ ایک فیصلہ لیا ہے، بڑا اچھا فیصلہ. دیکھیں جب تک ہم خود مل بیٹھ کر اپنی چیزوں کو نہیں سدھاریں گے تو باہر سے کوئی آ کر ہمارے پرابلم سالو نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی جو کہ ایک نہایت ہی مالدار بورڈ ہے، وہ سپورٹ کر سکتا ہے پاکستان ہاکی پلیئرز کو، اور اس طرح وہی سنہرا دور دوبارہ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ کسی زمانے میں جس کے لیے ہم مشہور ہوا کرتے تھے. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہاکی کسی کو کھیلنے آتی ہے تو وہ صرف پاکستان کے لوگوں کو کھیلنے آتی ہے. اور 1994 کے بعد ہم کوئی خاطر خواہ ایونٹ نہیں جیت سکے. لاسٹ ٹائم ہم 94 میں ورلڈ کپ جیتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے اب تک کوئی بڑا ایونٹ، نہ کوئی چیمپئنز ٹرافی، نہ کوئی اولمپکس میڈل، اور نہ ہی کوئی ہم شاید اکا دکا اذلان شاہ ہم کب جیتے ہوں یا اکا دکا کوئی اور، لیکن کوئی بڑی کامیابی ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کی. ستانشو کوتک جو ہے انڈیا کے بیٹنگ کوچ جو ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں سنجو سیمسن کی. جی تعریف تو بنتی بھی ہے، بندہ ہے ہی کلاس ایکٹ، اور کیا کمال اننگز بیک ٹو بیک جو لگاتار 3 اننگز انہوں نے کھیلی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن گیمز میں، جن میچز میں سنجو سیمسن نہیں تھے اور ارلی وکٹس گر جایا کرتی تھی اوپر سے، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں اب جو ہے تو سنجو سیمسن کو پلینگ 11 میں لانا چاہیے اور پلینگ 11 کا حصہ بنانا چاہیے. اور پھر کیا کمال اننگز سنجو سیمسن نے کھیل کے بتائیں، اور بالکل کمپلیٹلی جو ہے تو ایک ان کا ٹیمپو ہی، ٹیم کی بیٹنگ کا ٹیمپو ہی چینج کر دیا سنجو سیمسن نے. اور جو کھڑے کھڑے انہوں نے فاسٹ بالرز کو شاٹیں لگائی ہیں، یہ میں نے کبھی صرف وراٹ کوہلی کو ایسا کرتے دیکھا، لیکن سنجو سیمسن نے جو ڈومینیٹنگ بیٹنگ کی تھی لاسٹ 3 گیمز میں، تو سنجو سیمسن کو باہر رکھنا شروع کے میچز میں میری سمجھ سے تو باہر تھا. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیسیشن لیا ہے مل بیٹھ کے، اس نے جو ہے تو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچایا انڈین ٹیم کو، اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ چیمپئن بن چکی ہے 3ری بار، اور انعامات کی بارش کا سلسلہ بھی ٹیم پر شروع ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انڈیا کی سب سے بیسٹ اور خطرناک ٹیم ہے T20 کو لے کر، اور انہوں نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا ہے کہ وہ ورلڈ کی نمبر 1 ٹیم کیوں ہے. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل لئی کیمل.